बात करते हैं बड़ौदा उपचुनाव की, जिसे लेकर हरियाणा में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त चुनाव प्रचार में पूरे तरीके से जुटे हैं। योगेश्वर दत्त को बली ब्राह्मण गांव के सभी खिलाड़ियों ने समर्थन किया। योगेश्वर दत्त के पैतृक गांव भैंसवाल ने चुनाव लड़ने के लिए 1 करोड़ रुपए का भी सहयोग दिया है। वहीं भले ही पिछली बार योगेश्वर दत्त चुनाव हार गए, लेकिन इस बार अपनी जीत का दावा योगेश्वर दत्त करते नजर आते हैं। अपने गांव में और सभी पूरे गांव ने समर्थन है। पूरे गांव ने फैसला किया है कि ये चुनाव हम लड़ेंगे और पूरे हलके में जाएंगे। और कल से समझिए कि ये चुनाव भैंसवाल का पूरे गांव का चुनाव था और उन्होंने ये बीड़ा उठा लिया है आज। और कल मेरे गाँव में सभी बड़े बुजुर्ग युवा साथी सभी थे। सभी का ये था कि भाई, क्योंकि अभी तक गाँव एक इकट्ठा नहीं हुआ था, कोई वो था। और पिछली बार 2-3 वजह से वो नहीं, मतलब जो हम सोचते थे वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि गांव से मैं और बड़े भाई भविंदर मलिक थे। तो इस बार मैं अकेला हूँ, तो पूरे गांव ने फैसला किया कि हमारे गांव की वोट बाहर नहीं जाएगी। और आज खिलाड़ी आए हुए हैं, सभी खिलाड़ियों का ये है कि हल्के में जितने भी खिलाड़ी हैं, किसी भी खेल का हो, वहाँ तक पहुँचेंगे और खिलाड़ियों को एक बात बताएंगे कि भाई हमारा फ़ायदा किस चीज़ में है, खेल का फ़ायदा किस चीज़ में, खिलाड़ी का फ़ायदा किस चीज़ में। इसलिए आज सभी खिलाड़ी आए हुए हैं। सब्जियों के दाम में आग लगी है। जी हां, महंगाई डायन खाए जा रही है। पहले कोरोना और अब सब्जियों ने पूरे तरीके से लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है। मुंह का जायका बिगड़ गया है तो घर का बजट भी। प्याज आंसू निकाल रहा है तो टमाटर के तेवर लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। सब्जियों की कीमतों में इस वक्त भारी उछाल देखा जा रहा है, मानो सब्जियों के दामों में आग लगी है। लोगों की थाली से आलू, टमाटर और प्याज सहित अन्य हरी सब्जियां गायब हो रही हैं। देश के कई शहरों में आलू, प्याज की कीमतें पिछले कुछ दिनों में कई गुना तक बढ़ गई। पहले आलू ने परेशान किया तो अब प्याज भी आंसू निकाल रहा है, तो टमाटर के तेवर और तीखे हो गए। लॉकडाउन के बाद अनलॉक के दौरान सब्जियों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली, एनसीआर सहित देश के कई हिस्सों में जो सब्जियां 20 से 30 रुपए प्रति किलो बिकती थी, उन्हीं सब्जियों के दाम अब 100 रुपए के पार हो गए हैं। पंजाब, हरियाणा में भी इन सब्जियों के दाम बहुत बढ़े हैं। सब्जियों के बढ़ते दाम से सभी वर्गों के लोग परेशान हैं। दिल्ली में सब्जियों के दाम टमाटर 60 से 80 रुपए प्रति किलो, आलू 40 रुपए प्रति किलो, धनिया 200 रुपए प्रति किलोग्राम, लहसुन 150 रुपए प्रति किलोग्राम, मिर्च 100 से 150 रुपए प्रति किलोग्राम। बैंगन, भिंडी और प्याज के दाम भी आसमान छू रहे हैं। निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार अपनी आमदनी के मुताबिक रसोई का बजट तय करते हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद से ही सब्जियों के दामों में लगातार तेजी आई है। सिरसा में प्याज 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। प्याज इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी इसे नहीं खरीद पा रहा। इस वक्त मैं सिरसा की सब्जी मंडी में हूं और यहां पर प्याजों के दामों की बात की जाए तो लगभग 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। प्याज हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। हालांकि एक बात ये भी खास है कि नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्रों में प्याज का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन फिर भी जो दाम है उनमें निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। सब्जियों के दामों में लगातार उछाल आने की वजह से लोगों की रसोई का बजट बिगड़ा है। पहले लॉकडाउन की वजह से लगातार सब्जियों में बढ़ोतरी हुई, इसके बाद बारिश और अब किसान आंदोलन का असर भी सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी का कारण है। बड़ी मुश्किल हो रही है जी। जिसको जो सर्विसमैन है, ज़्यादातर जिनको महीने की सैलरी आ रही है, तो उनके लिए तो चलो ठीक है, वो अपना काम चला रहे हैं। लेकिन आम आदमी जो है, जो मजदूरी करने वाला है, किसान है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर। वेदर के ऊपर सूट करता है। जैसे प्याज के दाम साउथ में फसल खराब होने से, महाराष्ट्र में बारिश ज़्यादा होने की वजह से एक सीजन की पूरी क्रॉप खराब हो गई है। अब 15 दिन या 20 दिन के बाद नई क्रॉप राजस्थान चल जाएगी। अभी हाजिर तो हाई रेट है, जैसे 20 से लेकर 30, फिर 40-45 का रेट हो गया होलसेल रेट जो है। बाकी आलू में जो लॉकडाउन की वजह से स्टोरेज कम हुई है। पंजाब की सब्जी मंडियों का हाल भी हरियाणा से अलग नहीं।
मोगा में सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं। होलसेल मंडी में प्याज 55 रुपए और रिटेल में 70 रुपए तक बिक रहा है। आलू 40 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਲਸੇਲ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਲਸੇਲ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਆਜ਼ 55 ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਗੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ 70 ਰੁਪਏ 65 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਪਿਆਜ਼ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ है, आलू भी महंगा, प्याज भी महंगा, सब्जियां सारी महंगी हो गई जी। दुकानदारों का कहना है कि सब्जी दूसरे राज्यों से आने के चलते महंगी हो गई है। अमृतसर में भी सब्जी महंगी हो गई। लोग अपने घर के लिए सब्जी खरीदते हुए 100 बार सोचते हैं और कम से कम सब्जी में काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि घर का बजट ना बिगड़े। प्याज का रेट बढ़ गया जी, 40 तो 70 हो गया जी। आलू भी जरा जी 20 तो 50 ही हो गया, डबल ही हो गया समझ लो। सप्लाई घट आ रही है ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਆ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮਾਲ ਆਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਟ ਘਟਣਗੇ। ਇਹ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਰੇਟ ਫੇਰ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋ ਆਂਡੇ। प्याज 70-80 हो गया है, आलू 50 हो गया है, टमाटर 40-50 हो गया है, बाकी गोभी 60 रुपये है, शिमला 80-100, ये गाजर 50, मूली भी, पालक भी। कुल मिलाकर महंगाई बेरोजगारी के इस दौर में देश के आम लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। जरूरत की चीजों के दामों में जो आग लगी, उससे त्योहारों के सीजन में लोगों को परेशानी में डाल दिया है। व्रत त्योहारों का रंग भी फीका पड़ गया है। अब तो रोजी रोटी का जुगाड़ करना भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पहले कोरोना ने जीना मुहाल किया और अब महंगाई ने मार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।